अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिन भर काम काज के बाद या सुबह उठते ही आपके जिस्म में वो तवानाई नहीं रहती जो होनी चाहिए? क्या मामूली सी मशक्क़त के बाद आपके पट्टे खींचने लगते हैं, सर में भारीपन रहता है, या फिर आप हर वक्त सुस्ती और थकन का शिकार रहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन जानिए आप अकेले नहीं। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी, बेवकत का खाना और नींद की कमी ने हमसे हमारी कुदरत कुव्वत छीन ली है। नाजरीन, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस खास वीडियो में हम किसी मसनूई दवा की नहीं बल्कि इन कुदरती खजानों की बात करेंगे जो आपकी खोई हुई तवानाई को मिनटों में बहाल कर सकते हैं। नाजरीन, अक्सर हम ये समझते हैं कि थकन सिर्फ काम की ज्यादती से होती है, लेकिन हकीकत में यह हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम की पकार होती है। जब हमारे जिस्म को ज़रूरी विटामिन्स और कुदरती अज्जा नहीं मिलते तो वो कमज़ोरी की सूरत में सिग्नल देना शुरू कर देता है। आज हम इन देसी टोटकों और हर्बल नुस्खों पर बात करेंगे जो सदियों से हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते आए हैं। वो नुस्खे जो ना सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं बल्कि आपके असाबी निज़ाम को भी एक नई जला बख्शते हैं। इस वीडियो में हम मरहलावार इन ग़िज़ाओं और आदात का जिक्र करेंगे जो आपके तर्ज ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। वीडियो का मकसद और नाजरीन से राब्ता, मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि आप तक ऐसी मालूमात पहुँचाऊँ जो सादा हों, सस्ती हों और जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। आज के इस 5 से 6 मिनट के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किचन में मौजूद चंद सादा चीज़ें आपके लिए किसी ताकतवर टॉनिक से कम नहीं हैं। चाहे आप एक तालिब इल्म हो, दफ्तर में काम करने वाले प्रोफेशनल हों या घर की जिम्मेदारियां संभालने वाली खवातीन, ये वीडियो आप सब के लिए एक मुकम्मल गाइड साबित होने वाली है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का खास मौजू। नाज़रीन, इस नुस्खे में हम 3 बुनियादी कुदरती अज्जा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 सफ़ेद मूसली, नंबर 2 स्पगोल का छिलका और नंबर 3 ताज़ा दही। आइए पहले जानते हैं कि ये चीज़ें आपके जिस्म पर कैसे असर करती हैं। सफ़ेद मूसली एक ऐसी नायाब जड़ी बूटी है जो जिस्मानी कमजोरी को जड़ से ख़त्म करने और मर्दाना हार्मोन्स की कुदरती पैदावार में हैरत अंगेज इजाफा करने के लिए जानी जाती है। नंबर 2 स्पगोल का छिलका जब दही के साथ मिलता है तो ये मैदे की तेजाबियत और अंदरूनी सूजश को ख़त्म करके जिस्म की तमाम अज़ा को ठंडक और सुकून पहुँचाता है। दही में मौजूद कुदरती प्रोटीन और कैल्शियम हड्डियों के ढांचे को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के दर्द या कमर की तकलीफ में फौरी रिलीफ फराहम करते हैं। सफ़ेद मूसली का बाकायदा इस्तेमाल खून की नालियों को कुशादा करता है, जिससे जिस्म के हसास हिस्सों में खून का बहाव बेहतर होता है और मैदाना ताकत में इजाफा होता है। असबगोल और दही का इम्तजाज मादा मनविया को गाढ़ा करने और इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करता है, जो कि मर्दाना बाचपन के खिलाफ एक डाल है। यह नुस्खा असाबी निज़ाम को ऐसी तक़वियत बख्शता है कि इंसान सारा दिन कामकाज के बावजूद जहनी और जिस्मानी तौर पर थकन या बोझ महसूस नहीं करता। दही के साथ इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिसकी वजह से खाई गई ग़िज़ा सही मानों में जुज़े बदन बनती है और जिस्म शेड्यूल होता है। सफ़ेद मूसली में मौजूद स्पोनिज मदाफ़ती निज़ाम को इतना मजबूत बना देते हैं कि जिस्म मौसमी बीमारियों और वायरस के हमलों से महफूज रहता है। यह कुदरती टानक जरियान और एहतलाम जैसे मसाइल के हल के लिए सदियों से हुक्मा का पसंदीदा नुस्खा रहा है, क्योंकि यह मसाने की गर्मी को दूर करता है। इस मरकब का रोजाना इस्तेमाल चेहरे की रंगत को निखारता है और आंखों के गिरद स्याह हलकों या गालों की पचकाहट को खत्म करके जवानी का रूप देता है। नाज़रीन, स्पगोल का छिलका आंतों की सफाई करता है, जिससे कब्ज का खात्मा होता है और जब मैदा ठीक होता है तो जड़ी बूटियां अपना असर दुगने रफ्तार से दिखाती हैं। यह नुस्खा इन अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं जो अज़वाजी ज़िंदगी में खुद इतमादी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि यह कुदरती दौर पर टाइमिंग में इजाफा करता है। सफ़ेद मूसली के अज्जा दिमागी हलियात को फाल करते हैं, जिससे यादाश्त बेहतर होती है और इंसान के सोचने समझने की सलाहियत में तेजी आती है। दही की ठंडक और मूसली की ताकत
मिलकर जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को मतवाज़न रखती है, जिससे नींद पर सुकून आती है और बेचैनी ख़त्म होती है। यह एक मुकम्मल और महफूज हर्बल फार्मूला है जो मसनूई अद्वियात के मदर असरात से पाक है और आपको एक लंबी तवाना और भरपूर जिंदगी गुजारने में मदद देता है। नुस्खा बनाने का तरीका लिख लें। इस नुस्खे को तैयार करना नहायत सादा है, बस दर्ज झैल इक़दामात पर अमल करें। सबसे पहले पंसार की दुकान से अच्छी क्वालिटी की सफ़ेद मूसली लेकर इसे घर में बारीक पीस कर सफ़ू पाउडर बना लें। एक प्याली ताज़ा दही जो बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो लें। इस दही में आधा चम्मच सफ़ेद मूसली का पाउडर शामिल करें। अब इसमें एक चम्मच इसबगोल का छिलका डालें। अगर आप चाहें तो जायके के लिए इसमें थोड़ी सी मिश्री या शहद भी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम अशिया को अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख दें ताकि छिलका फूल जाए और फिर इसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का सही वक्त। बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस नुस्खे का इस्तेमाल सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले खाली पेट करें या फिर दोपहर के खाने के साथ लें। इसे रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 21 दिन तक जारी रखें ताकि आप वाज़ेह फ़र्क महसूस कर सकें। ज़रूरी हदायत और अख्तियात। नाज़रीन, किसी भी नुस्खे के साथ चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तली हुई अशिया बहुत ज़्यादा, मिर्च मसालों और फास्ट फूड से परहेज करें ताकि जड़ी बूटियाँ अपना काम कर सकें। शुगर के मरीज शहद या मिश्री शामिल ना करें। अगर आप पहले से किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं तो अपने मालिक से मशवरा ज़रूर कर लें। याद रखें कि यह नुस्खा सिर्फ अमूमी सेहत के लिए है। अगर किसी को कोई बीमारी या मुसलसल मसला हो तो बेहतर है किसी मुस्तम डॉक्टर या माहिर तिब से मशवरा ज़रूर करें। उम्मीद है कि यह कुदरती नुस्खा आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएगा। एक दूसरा नुस्खा भी नोट कर लें। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चंद सादा चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले 1 चम्मच कलवंजी के बीज ले लें, 1 चम्मच सफ़ेद तिल ले लें और 1 चम्मच मेथी के दाना ले लें और 1 चम्मच तुहम खुरपा ले लें। अगर चाहें तो इसमें 1 चम्मच तुलसी के बीज भी शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी के बीज भी ग़िज़ाइयत से भरपूर समझे जाते हैं। इन तमाम बीजों को पहले अच्छी तरह साफ कर लें ताकि इनमें कोई गिरद या मिट्टी न रहे। अब बनाने का तरीका यह है कि एक साफ पैन या कढ़ाई को हल्की आंच पर रखें और इन तमाम बीजों को इसमें हल्का सा भून लें। ज़्यादा तेज़ आंच ना रखें, बल्कि हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक हिलाते रहें ताकि इनकी खुशबू आने लगे। जब बीज हल्के से खुश्क और खुशबूदार हो जाएं तो इन्हें ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाएं तो इन्हें किसी ग्राइंड या सिल बट्टे की मदद से बारीक पीस लें और इसका सफ़ूफ बना लें। इस पाउडर को किसी खास साफ खुश्क शीशे की बोतल या जार में महफूज कर लें ताकि ये ज़्यादा अरसा तक खराब ना हो। इस्तेमाल का तरीका बहुत सादा है। रोज़ाना सुबह निहार में आधा चम्मच इस सफ़ूफ को नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग इस रात को सोने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रात के वक्त जिस्म को आराम मिलता है और ग़िज़ाइयत बेहतर तरीके से जज़ब हो सकती है। आमतौर पर इसे चंद हफ्तों तक इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसका असर आस्ता आस्ता जिस्म पर ज़ाहिर हो सके। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।